अमेरिका और ईरान की दुश्मनी जग जाहिर है। कुछ साल पहले ईरान के सबसे ताकतवर सैन्य कमांडर कासिम सुलेमानी के अमेरिकी हवाई हमले में मौत हो गई थी। इस घटना के बाद दोनों देशों के बीच दुश्मनी अपने चरम पर पहुंच गई थी। ट्रंप के पहले शासन में उन्होंने कहा था कि ईरान से व्यापार जो करेगा वो अमेरिका से कारोबारी संबंध नहीं रख पाएगा। वहीं ईरान ने भी अमेरिका की खुलकर खिलाफत की थी, मगर अब समय बदल चुका है। ईरान अमेरिका के साथ रिश्ते सुधारने की कोशिश में जुटा हुआ है। दरअसल ईरान के सर्वोच्च नेता के सलाहकार कमाल खरारजी ने गुरुवार को कहा कि ईरान अमेरिका के साथ अपने विवादों को सुलझाने के लिए सभी दरवाजे बंद नहीं कर रहा है, वह अमेरिका के साथ बातचीत के लिए तैयार है। ईरान का कहना है कि वह अमेरिका के साथ बातचीत चाहता है। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई के सलाहकार कमल खरारजी ने कहा कि तेहरान ने अमेरिका के साथ अपने विवादों को सुलझाने के लिए सभी दरवाजे बंद नहीं किए हैं। हम वॉशिंगटन के साथ अप्रत्यक्ष बातचीत के लिए तैयार है। आपको बता दें कि खरारजी का यह बयान ऐसे समय पर आया है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को सैन्य कार्रवाई का सामना करने के लिए तैयार रहने की चेतावनी जारी की है। इससे दोनों देशों के संबंधों में आए तनाव को कम करने की कोशिश करते हुए ईरान की ओर से बातचीत की ये पेशकश की गई है। वैसे ईरान और अमेरिका के बीच तनातनी कोई नई बात नहीं है, लेकिन हालिया समय में डोनाल्ड ट्रंप के आक्रामक रुख के चलते ये तनाव और ज्यादा बढ़ा हुआ है। यमन में हूतियों को मदद और परमाणु कार्यक्रम के मुद्दे पर ट्रंप ने लगातार ईरान को घेरा है। वहीं ईरान ने भी आक्रामक रुख दिखाया है। हालांकि अब खरारजी ने कहा कि ईरान ने सभी दरवाजे बंद नहीं किए हैं। उन्होंने कहा कि तेहरान दूसरे पक्ष का मूल्यांकन करने, अपनी शर्तें बताने और उचित निर्णय लेने के लिए अमेरिका के साथ अप्रत्यक्ष बातचीत के लिए तैयार है। गौरतलब है कि इससे पहले ईरान ने हूती विद्रोहियों को प्रॉक्सी कहने पर आपत्ति जताई थी। ईरान ने साफ कहा था कि हमें किसी प्रॉक्सी की जरूरत नहीं है, ईरान अपनी सुरक्षा खुद कर सकता है। दरअसल ईरान पर यह आरोप पहले भी लगते रहे हैं कि ईरान ने 3H यानी हमास, हिजबुल्ला और हूती विद्रोहियों को खड़ा किया है, जिसमें से तीनों के खिलाफ इजराइल लड़ रहा है। साथ ही पिछले कई दिनों से अमेरिका भी लाल सागर में युद्धपोतों पर हमलों का जिम्मेदार बताते हुए हूती विद्रोहियों पर लगातार आक्रामक हो रखा है। ईरान के लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई के सलाहकार कमल खरारजी का कहना है कि ईरान बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन ये कुछ शर्तों के साथ होगा। ईरान चाहता है कि अमेरिका अपनी नीतियों में बदलाव करे। दरअसल ईरान का कहना है कि उसका परमाणु कार्यक्रम शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए है, लेकिन पश्चिमी देश और अमेरिका की ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर चिंता रही है। अमेरिका का कहना है कि ईरान परमाणु हथियार विकसित कर सकता है। इस पर दोनों देशों में तनातनी रही है। वहीं आपको बता दें कि ट्रंप ने ईरान पर दबाव बनाने की कोशिश की है और कई तरह प्रतिबंध लगाए हैं। ट्रंप का मानना है कि इससे ईरान बातचीत के लिए मजबूर होगा। हालांकि अभी तक ईरान ने ट्रंप के दबाव के आगे झुकने से भी इनकार किया है। ईरान का कहना है कि वह अपनी शर्तों पर बातचीत करेगा। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने हाल ही में कहा था कि जब तक वॉशिंगटन अपनी अधिकतम दबाव की नीति नहीं बदलता, तब तक बातचीत संभव नहीं है। हाल ही में ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दी थी कि अगर उसने हूतियों को बड़ी मात्रा में सप्लाई भेजना नहीं रोका तो अंजाम बुरा होगा। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लिखा, ईरान ने हूतियों को मिलिट्री सपोर्ट कुछ कम किया है, लेकिन अभी भी भारी मात्रा में सप्लाई भेज रहा है। इसे तुरंत बंद करना होगा। हूतियों को खुद लड़ने दो। वैसे भी वो हारेंगे, लेकिन इस तरह जल्दी हारेंगे। डोनाल्ड ट्रंप की इस धमकी को सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई ने बेबुनियाद बताया था। विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कहा था कि जब तक अमेरिका हम पर दबाव बनाता रहेगा, तब तक बातचीत असंभव है। वह ईरान ने अपने तीसरे भूमिगत मिसाइल ठिकाने का उजागर कर दिया है। ईरान ने इसे नई सैन्य सुविधा को मिसाइल सिटी करार दिया है। इस मिसाइल सिटी में अत्याधुनिक हथियारों से लैस भूमिगत सुरंगें हैं। बताते चलें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को समाप्त करने के लिए 2 महीने की समय सीमा निर्धारित की है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।